नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी भाषा की बिल्कुल जड़ के बारे में, उसकी नींव के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ण विचार की। अब ये सिर्फ अक्षरों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि समझिए ये वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जिस पर हमारी पूरी भाषा की शानदार इमारत खड़ी है। तो चलिए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? पूरे 52। एग्जैक्टली 52। ना एक कम ना एक ज्यादा। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। असल में हर एक वर्ण की अपनी एक खास जगह है, अपना एक मकसद है। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर 52 ही क्यों? 50 क्यों नहीं? या 55 क्यों नहीं? है ना? तो बस आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक एक करके सारे टुकड़ों को उनकी सही जगह पर रखेंगे। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें भाषा की सबसे छोटी, सबसे फंडामेंटल यूनिट को समझना होगा। उसे हम कहते हैं वर्ण। वर्ण मतलब वो मूल ध्वनि, वो बेसिक साउंड जिसके और टुकड़े हो ही नहीं सकते। और जब हम इन्हीं वर्णों के फॉर्म, उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके क्लासिफिकेशन, मतलब उनके रूप, उच्चारण और वर्गीकरण की साइंटिफिक स्टडी करते हैं ना, तो उसी को कहते हैं वर्ण विचार। और यही वो साइंस है जो हमें उस 52 वाले नंबर तक लेकर जाएगी। तो चलिए गिनती शुरू करते हैं। वर्णमाला का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा स्वर। ये भाषा की वो ध्वनियां हैं जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं। तो ये स्वर आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो आवाजें हैं जो एकदम इंडिपेंडेंट हैं, मतलब इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की, किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं। जैसे अ, ई, ये अपने आप में कंप्लीट है और यही बात इन्हें इतना स्पेशल बनाती है। अब स्वरों को भी उनको बोलने में कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, मतलब छोटी ध्वनि, फटाक से बोल दिया, अ, ई। फिर आते हैं दीर्घ स्वर, जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, आ, ई। और फिर एक और इंटरेस्टिंग कैटेगरी है प्लुत स्वर। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी को दूर से बुलाते हैं, जैसे राम। देखा कितना लंबा खींचा, वही है प्लुत स्वर। ठीक है, तो स्वर हो गए। अब आते हैं वर्णमाला के दूसरे बड़े हिस्से पर, व्यंजन। अब जहां स्वर एकदम आजाद थे, वहीं व्यंजन वो पूरी तरह से स्वरों पर डिपेंडेंट है। तो फर्क एकदम साफ है ना? स्वर इंडिपेंडेंट है और व्यंजन को हमेशा एक स्वर का सहारा चाहिए। आप सोचिए, बिना अ की मदद के क क्या है? सिर्फ एक आधी अधूरी आवाज, वो पूरा क बन ही नहीं सकता। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर स्वर भाषा की आत्मा है, तो व्यंजन उसका शरीर है। और पता है हिंदी वर्णमाला की सबसे कमाल की बात क्या है? इसका साइंटिफिक होना। व्यंजनों को ऐसे ही रैंडमली नहीं रख दिया गया है, नहीं, बल्कि उनको प्रोनंसिएशन की जगह के हिसाब से ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे क वर्ग के सारे अक्षर क, ख, ग, घ, ये सब गले के एक ही हिस्से से निकलते हैं। कमाल का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ना? अच्छा, इन मेन ग्रुप्स के अलावा कुछ और भी व्यंजन हैं, जैसे अंतस्थ, जो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी जैसे हैं। फिर हैं ऊष्म, जिनको बोलते समय मुंह से थोड़ी गर्म हवा निकलती है, श, श, स। ट्राई करके देखिए। और आखिर में ह। तो इन सब को मिलाकर हमारे 33 व्यंजन पूरे हो जाते हैं। तो हमारे पास स्वर आ गए, व्यंजन आ गए, लेकिन 52 का नंबर तो अभी भी दूर है। तो इस गिनती को पूरा करने के लिए हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को भी जोड़ना होगा। ये वो फिनिशिंग टचेस हैं जो इस पूरे नक्शे को कंप्लीट करते हैं। ये दो बड़ी यूनिक कैटेगरीज हैं। पहली है अयोगवाह। अब ये न तो पूरे स्वर हैं, न ही पूरे व्यंजन, बीच के हैं, जैसे अम और आहा। और दूसरी कैटेगरी है संयुक्ताक्षर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो वर्ण हैं जो दो व्यंजनों को मिलाकर बने हैं। जैसे क और श को मिला दें तो बनता है क्ष। तो लीजिए, अब सारे टुकड़े हमारे सामने हैं। अब बस इन्हें जोड़ना है और देखना है कि हमारी वो 52 वाली पहेली सुलझती है या नहीं। तो सबसे पहले 13 स्वर, जो भाषा की आत्मा है, उसमें जोड़ते हैं 33 व्यंजन, जो भाषा का शरीर बनाते हैं। और आखिर में आते हैं वो 6 स्पेशल कैरेक्टर्स जो इस तस्वीर को पूरा करते हैं। और ये रहा हमारी पहेली का जवाब। 13 स्वर, 33 व्यंजन और 6 विशेष वर्ण, सब मिलकर बनाते हैं हमारी जादुई संख्या 52। तो देखा, यहां कुछ भी रैंडम नहीं है,
ये एक पूरी लॉजिकल और साइंटिफिक सिस्टम है। तो ये बात याद रखने वाली है कि हिंदी वर्णमाला सिर्फ अक्षरों की एक लिस्ट नहीं है, ये साउंड का साइंस है, एक इतना सटीक ब्लूप्रिंट जिस पर हमारी पूरी भाषा की इतनी खूबसूरत इमारत खड़ी है। तो अब जब हम इस ब्लूप्रिंट को समझ चुके हैं तो जाहिर है अगला सवाल मन में आता है कि इन वर्णों वाली ईंटों से शब्दों की दीवारें कैसे बनती हैं। ये भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है, लेकिन इसके बारे में जानेंगे अगली बार।